ओम सत्यं बृहद्रितं उग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथ्वी धारयन्ते सानं भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुं लोकं पृथ्वी नः कृणोतु पृथ्वी नः कृणोतु। जो मनुष्य अपने राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हैं वे निम्न कथित गुणों का धारण करें। सत्य प्रियता, उद्योगशीलता, महत्वाकांक्षा के साथ कार्य आरंभ करना और उसको पूर्ण करने का उत्साह रखना, वस्तु स्थिति का उत्तम ज्ञान, धैर्य, साहस और तेजस्विता, धर्मनिष्ठ, इंद्रियों का निग्रह, सद्ग्रंथों का पढ़ना और व्याख्यान सुनना, शांत स्वभाव और आचांजल, परोपकारिता, ईश्वर भक्ति, अंगीकार किए हुए कार्य में दक्षता, नियमानुसार चलने का अभ्यास, खूब धन संचय, सर्व सहायक पदार्थों का विपुल संग्रह, आपस में एक दूसरे का सत्कार करना, एकता से रहना, दुख और आपत्ति में पड़े हुए लोगों की सहायता करना, यज्ञ अर्थात स्वार्थ त्याग करना, मातृभूमि पर अटल निष्ठा रखना इत्यादि जिन मनुष्यों में ये गुण होते हैं उन मनुष्यों का व्यक्तिगत जीवन पवित्र हुआ करता है और जिनका जीवन पवित्र होता है वे ही स्वदेश रक्षा कर सकते हैं और स्वाधीनता दिला सकते हैं। उन लक्ष्यवादी हुतात्माओं की पावन स्मृति को जो अपने जीवन की उठती, उभरती व खिलती नव यौवन की सुकुमार कलियों को भारत माँ की श्रृंखलाओं को तोड़ने के लिए अपने ही हाथों मसलकर अर्घ्य चढ़ा गए, जो जीवन की सब लालसाओं उमंगों की राष्ट्रहित होली जलाकर भी प्रसन्नता से मुस्कुरा उठे, जो ब्रिटिश साम्राज्य के क्रूर फांसी के फंदों को कर्तव्य की बलवेदी समझकर हर्षोन्मत होकर चूम पाए, अपनी मृत्यु को सम्मुख देखकर भी साहस से उस पर पैरों की ठोकर मारकर खिलखिला उठे और जिनके सहस्त्र प्रयत्न आदि दुनिया के सम्राट अंग्रेजों को भारत भूमि से भगाने में सफल हुए। उन नरवीर नरश्रेष्ठ भारत भू के मतवारे लाडले देशभक्तों के चरणों पर ये भावभीनी श्रद्धा कुसुमरूपी विस्मल जीवन गाथा को भारत माँ के चरणों में समर्पित करता हूँ। संसार दादी माँ को शीश झुकाऊं, घर बरबाई तो मरगा, माता राजा बेटी मेरी पूज्य पिता के सब परमार, इनके पुण्य कर्म से मैंने बरबाई पाया अवतार, बरबाई के सभी सज्जनों का मेरे ऊपर उपकार, गंगा गोद खिलाया मुझको, ढाल दिया शुभ गुण संस्कार, स्वामी दयानंद सरस्वती को करता हूँ मैं कोट प्रणाम, आर्य धर्म के रथ की जिसने थामे अपने हाथ लगाम, गंगा माँ के पावन तट पर सुंदर नगर नाम हरिद्वार, गुरुकुल में शिक्षा का अंकुर उपजा गुरुओं के उपकार, फिर दिल्ली गौतम नगर के गुरुकुल में पाया निर्मल व्यवहार, हरिदेव आचार्य कृपा से उड़ गया पंछी पंख पसार, रोहतक के विश्वविद्यालय में मिला उच्च शिक्षा का ज्ञान, रेडियो टीवी प्रसारण पथ
पर रोहतक से ही किया प्रस्थान। अशोक शास्त्री नाम है मेरा, सबको फिर से करो प्रणाम। केशव आर्य भजनावल गाए, अब गाऊं बिस्मिल गुणगान। बिस्मिल जी की करूं बंदगी, भारत माँ का बांका लाल। भारत को आजाद कराया, हंस कर फांसी फंदा डाल। बिस्मिल जी का परिचय सुन लो भैया ध्यान लगा। मृना निवासी प्रहलाद भक्त ने बिस्मिल धरती का किया बखान। राम प्रसाद बिस्मिल बोले, तुमको करता आज बखान। राम प्रसाद बिस्मिल बोले, तुमको करता आज बखान। मेरे दादा तोमर ठाकुर नाम नारायण के गुण खान। रहने वाले बरवाई के चंबल बैहड़ के दरमान। बसे रियासत राज ग्वालियर, राज सिंधिया ऊंचे शान। बसे रियासत राज ग्वालियर, राज सिंधिया ऊंचे शान। बरवाई ग्राम ग्वालियर राज्य में तोमरघार में चंबल नदी के किनारे रूअर तथा बरवाई नाम के दो गांव प्रसिद्ध हैं। यहाँ के निवासी बहुत काल से अपने साहस और वीरता के कारण प्रसिद्ध हैं। शिक्षा की कमी ने वीरता को उदंडता में बदल दिया है। भूप सिंह, तात्या डाकू, पुतलीबाई, मान सिंह आदि प्रसिद्ध डाकू यहाँ के निवासी थे। यहाँ के जमींदार राजा तक से नहीं डरते थे। इच्छा होती तो राज्य का भूमि कर देते, यदि इच्छा नहीं होती तो नहीं देते। इस प्रकार की अनेक घटनाएं उनके जीवन में प्रसिद्ध हैं। एक बार की घटना है कि एक बार गांव के लोगों ने ग्वालियर महाराजा की फौज के 60 ऊंट चुराकर बीड़ों में छिपा दिए। ऊंट के न मिलने पर हाहाकार मच गया, सब तरफ खोज शुरू हुई। तब पता लगा कि ऊंट बरवाई गांव वालों ने खारों में छुपा दिए हैं। तो राज्य सरकार की ओर से हुक्म हुआ कि या तो ऊंट वापस किए जाएं, वरना इस गांव को तोप लगाकर उड़ा दिया जाए। गांव के चारों ओर तोपें लगवा दी गईं। इस पर कुछ लोग बीच में पड़े। उनके समझाने बुझाने पर वे ऊंट लौटाने पर राजी हुए। उधर तत्कालीन महाराज ग्वालियर को बताया गया कि ऐसे वीर लोगों को नष्ट करना ठीक नहीं है। तब दोनों ओर से मामला शांत हुआ। इस घटना का उल्लेख करने का तात्पर्य यह है कि इस वीर प्रसूता भूमि की रज के कण कण में वीरता की आभा झलकती है। और ऐसी वीर भूमि में ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के दादा श्री नारायण लाल जी का वंशज जन्मा और पनपा। परंतु कुटुंब के झगड़ों और नित्य की कलह के कारण मजबूर होकर उन्हें यह जन्मभूमि छोड़नी पड़ी और वे अपने 2 पुत्रों मुरलीधर तथा कल्याणमल को लेकर शाहजहांपुर पहुंच गए। जिन दिनों नारायण लाल जी यहाँ आए, उस समय यहाँ अकाल का भयंकर प्रकोप था और सब तरफ महामारी व दुर्भिक्ष के कारण अशांति थी और निर्धनता व बेरोजगारी के कारण परिवार बड़े ही संकट की हालत में था। रहने वाले
बहुत गरीबी गुजर न होती। दादाजी के मन में क्लेश, दादा दादी लड़कन लेके निकर करे आए परदेश। भटकत भटकत दीन दुखी से, भटकत भटकत दीन दुखी से, टका नहीं था उन पर से। शाहजहाँपुर की सड़क किनारे रात कटी टूटा परवेश। यहीं रहे कुछ धंधों कर ले, फिर वसीवों को में विचार। भारी पर अकाल यहाँ पर का होनी है करता। हिम्मत सारी टूट रही थी, दादी लीनी बात संभाल। यह परदेश कौन का जाने, पंडित बनो हो या उद्धार। नौता होंगे सीधो आवे, नौता होंगे सीधो आवे। दान दक्षिणा मिले अपार, मान बात ठाकुर ते पंडित है गए तिलक लगावे चार। उनके जेठे सुत मुरलीधर, पिता श्री थे मेरे जान। दादा के थे बहुत लाडले, मल्ल युद्ध में इनका ध्यान। ब्याह भयो घर दुल्हन आई, बढ़ने लगा और परिवार। जिससे पिता श्री कंधों पर आ पहुँचा था पूरा भार। मिली नौकरी राशन आए, किया स्वयं का ही रोजगार। पैसा आने लगा हाथ में, हालत में हो गया सुधार। संवत 1954 में ज्येष्ठ शुक्ल की 11 साल। सन 1857 में मेरा जन्म हुआ ननिहाल। हिंदी उर्दू अंग्रेजी की शिक्षा पाके बदली चार। परे कुटे में भंग चरस की, मेरे तन को बिगड़ो हाल। उसी समय पर आर्य समाजी गुरु मिलाए मुझको दे। संयम नियम योग आसन से झूठी आदत मिटी कटे। संयम नियम योग आसन से झूठी आदत मिटी कुटे। आर्य समाज और सत्यार्थ प्रकाश का प्रभाव। राम प्रसाद जी की प्रवृत्ति भक्ति मार्ग में बहुत बढ़ गई थी। पूजा पाठ में ये बहुत रस लेने लगे थे, इसलिए प्रतिदिन बड़ी उत्कंठ से देव मंदिर में जाया करते थे। श्री मुंशी इंद्रजीत भी जो आर्य समाजी थे, उसी मंदिर में रहने वाले किसी सज्जन से मिलने जाया करते थे। उन्होंने राम प्रसाद जी की प्रवृत्ति पूजा पाठ में देखकर इन्हें संध्या करने का उपदेश दिया। राम प्रसाद जी की जिज्ञासा हुई, आर्य समाज को समझने के लिए सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा। सत्यार्थ प्रकाश का पढ़ना था कि जीवन का तख्ता पलट गया। कौन भला ऐसा व्यक्ति होगा जो निष्पक्षता से सत्यार्थ प्रकाश पढ़े और अज्ञान में फंसा रह जाए। सत्यार्थ प्रकाश तो है ही इन सब के लिए रामबाण। सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन से इनके जीवन का नया अध्याय खोल दिया। राम प्रसाद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखे ब्रह्मचर्य संबंधी सब नियमों को बड़े ध्यान से और रुचि से पढ़ा। ब्रह्मचर्य की ज्वाला हृदय में उठी और वे सब कठोर तप नियमों के पालन के लिए उद्यत हो गए।
समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। सभी समस्याओं का तुम जो समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। शास्त्र का सार है इसमें, धर्म कर्म का सार है इसमें। वेद शास्त्र का सार है इसमें, धर्म कर्म का सार है इसमें। निराकार ईश्वर की पूजा, भक्ति भाव और प्यार है इसमें। यह है ऐसा बिगुल जिसमें गूंज उठे धरती आकाश, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। सभी समस्याओं का तुम जो समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। दंभ के पर्दे फट जाते हैं, वहम के बादल छट जाते हैं। दंभ के पर्दे फट जाते हैं, वहम के बादल छट जाते हैं। मन बुद्धि रोशन हो जाए, दूर अंधेरा हट जाते हैं। सभी अंधविश्वासों और पाखंडों का हो सत्यानाश, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। सभी समस्याओं का तुम जो समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। दिल का दर्पण धुल जाए, हर दरवाजा खुल जाए। पुण्य पाप और सत्य झूठ, धर्म तुला पर तुल जाए। वैदिक दर्शन क्या कहता है, अगर सत्य की तुम्हें तलाश, सभी पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। सभी समस्याओं का तुम जो समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश।
मुर्दा दिल भी जाग उठता है, फिर ना हो कभी हताश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। सभी समस्याओं का तुम जो समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। हंसते मुस्काते देखे हैं, जुल्म से टकराते देखे हैं। हमने इसे पढ़ने वाले फांसी पर भी गाते देखे हैं, फांसी पर भी गाते देखे हैं। पथिक कहीं भी फिरी दशा में तिल भर होते नहीं निराश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। सभी समस्याओं का तुम जो समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा और उनकी धीरे धीरे आस्था आर्य समाज में प्रकट होने लगी। आर्य समाजों के सिद्धांत से अवगत होने लगे। अब राम प्रसाद जी शिव मंदिर को छोड़कर आर्य समाज मंदिर में जाने लगे। आर्य समाज के कार्यों में भी इनकी रुचि बढ़ने लगी और वैदिक धर्म की सत्यता इनके दिल में बढ़ने लगी। एक बार शाहजहांपुर समाज मंदिर में सनातन धर्मी पंडित जगत प्रसाद और आर्य समाज पंडित अखिलानंद जी का संस्कृत में शास्त्रार्थ हुआ। जनता पर अच्छा प्रभाव रहा। इनके पिताजी आर्य समाज में जाने से रुष्ट होते थे। उन्होंने कहा कि आर्य समाज हार गया, अब तुम आर्य समाज से अपना नाम कटा लो। राम प्रसाद जी ने उत्तर दिया कि आर्य समाज के सिद्धांत सार्वभौम है, उन्हें कौन हरा सकता है। पिताजी ने इसी बात पर आग्रह कर लिया कि यदि आर्य समाज से त्याग पत्र नहीं देगा तो मैं तुम्हें रात को सोते समय मार डालूंगा। या तो आर्य समाज को छोड़ दो या घर को। राम प्रसाद जी पिताजी के क्रोध को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि घर छोड़ना ही अच्छा है। उस समय राम प्रसाद जी स्कूल से आए थे। केवल एक कुर्ता पहने खड़े थे और पायजामा उतारकर धोती पहन रहे थे। पायजामा के नीचे लंगोट बंधा था। पिताजी ने हाथ से धोती छीन ली और कहा कि घर से निकल। राम प्रसाद जी ने पिताजी के पैर छुए और घर से निकल पड़े। सीधे एक जंगल में पहुंचे। रात और दिन किसी बाग में एक पेड़ के ऊपर बैठकर बिताए। नदी में स्नान और जलपान कर लेते। भूख लगने पर खेतों में से हरे चने तोड़कर खा लेते। दूसरे दिन पंडित अखिलानंद जी का आर्य समाज मंदिर शाहजहांपुर में व्याख्यान था। राम प्रसाद जी छुपते छुपते व्याख्यान सुनने गए। एकांत में पेड़ के नीचे खड़े होकर व्याख्यान सुनने लगे। इधर इकलौते पुत्र के घर से भाग जाने पर घर वाले बेचैन थे। पिताजी भी इधर उधर खोज कर रहे थे। खोजते खोजते यहां भी 2 मनुष्यों को लेकर आ पहुंचे और राम प्रसाद जी को पकड़ लिया। पकड़कर स्कूल के हेड मास्टर के पास ले गए जो कि ईसाई था। राम प्रसाद जी ने सारा वृतांत सच सच कह सुनाया। मुख्य अध्यापक ने पिताजी को ही समझाया कि नव युवक लड़के को मारना पीटना ठीक नहीं है। पिताजी भी समझ गए और तत्पश्चात उन्होंने इसकी किसी बात या काम को रोड़ा नहीं अटकाया। इस घटना से पता चलता है कि उन पर आर्य समाज का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वे देश, जाति और धर्म के लिए घर तक छोड़ सकते थे। आज ऐसे राष्ट्र को समाज की आवश्यकता है जो सामाजिक रूढ़िवादिता को मिटा सके, धर्म, देश, जाति की रक्षा कर सके, बिखरे हुए राष्ट्र के समाज एवं व्यक्तियों को एक मणि में पिरो सके, महानाश की ज्वालाओं को पूर्ण रूप से शांत कर सके, समस्त समाज की बुराइयों
को छुटकारा दिलाने वाला और सत्य ज्ञान तथा सार्वभौमिक सिद्धांतों का पाठ पढ़ाने वाला विश्व में एक ही समाज है, जिसका नाम है आर्य समाज। आर्य समाज ने अपने कोख से बलिदानी और देशभक्त पैदा किए हैं। आइए महानाश की ज्वालाओं को श्रवण कीजिए। समाज तुम्हें बढ़ना है, मानवता चिल्ला रही है, इस धरती पर कौन बढ़ेगा हमें बता दो आर्य समाज, हमें बता दो आर्य समाज, हमें बता दो आर्य समाज। बर्मा लंका जावा वाले श्याम मलाया चीन अनाम, सभी बृहत्तर भारत में थे, अफ्रीका तिब्बत सुरीनाम। बर्मा लंका जावा वाले श्याम मलाया चीन अनाम, सभी बृहत्तर भारत में थे, अफ्रीका तिब्बत हमें बता दो आर्य समाज, हमें बता दो आर्य समाज, हमें बता दो आर्य समाज। आर्यवर्त से भारतीय बनकर होकर हिंदू हिंदुस्तान, फिर वे हिंदू बने मुसलमान, अलग हुए ले पाकिस्तान। आर्यवर्त से भारतीय बनकर होकर हिंदू हिंदुस्तान, फिर वे हिंदू बने मुसलमान, अलग हुए ले पाकिस्तान। उन्हें एक अब कौन करेगा हमें बता दो आर्य समाज, हमें बता दो आर्य समाज, हमें बता दो आर्य समाज। आज धरा पर फिर होना है आर्य कुमारों को बलिदान, अरुण रक्त से धो देना है माँ का कुटीर कलंक महान। आज धरा पर फिर होना है आर्य
कुमारों को बलिदान अरुण रक्त से धो देना है। माँ का पुत्र कलंक वहाँ रक्त रागी है, कौन सुनेगा? हमें बता दो और समान, हमें बता दो और समान, हमें बता दो और समान। महानाश की ज्वालाएं धरती पर दौड़ी आ रही हैं। महानाश की ज्वालाएं धरती पर दौड़ी आ रही हैं। आर्य समाज तुम्हें बढ़ना है, मानवता चिल्ला रही है। इस धरती पर कौन बढ़ेगा? हमें बता दो और समान, हमें बता दो और समान, हमें बता दो और समान। उसी समय पर आर्य समाजी गुरु मिला है मुझको देव। संयम नियम योग आसन से छूटी आदत मिटी कुटेव। मुंशी इंद्रजीत ने मुझसे मेरा करवाया आभास, जीवन नया प्रभात पा गया, पढ़ पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। आशीष सोमदेव का पाया और बड़ों का पाया ने, ब्रह्मचर्य के नियम निभाए, जिससे कंचन हो गई देव। देशभक्त का भाव हृदय में ऐसा जागा था, देशभक्त का भाव हृदय में मेरे ऐसा जागा था। परमानंद भाई पर श्रद्धा पड़ तुमने बेनागा था। एक दिन लाहौर कांड में उनको फांसी हो गई थी। खून खोल गयो आग लग गई, भारत बांसी रो रही थी। भाई परमानंद जी का संक्षिप्त परिचय। आर्य समाज के प्रमुख कर्मनिष्ठ विद्वान महात्मा हंसराज के द्वारा संस्थापित डीएवी कॉलेज लाहौर की स्थापना सन 1885 को हुई थी। डीएवी कॉलेज में ही भाई परमानंद जी ने अपना जीवन दान देकर प्रोफेसर का कार्य करते हुए डीएवी संस्था की सेवा की। कॉलेज में पहुंचने के पश्चात आर्य समाज के सिद्धांतों से परिचित हुए, तभी भाई परमानंद जी कट्टर आर्य समाजी बन गए। परमानंद जी भारतीय संस्कृति के रक्षक, देशभक्त, लेखक, वक्ता इत्यादि उनमें अनेक प्रकार के गुण थे। अपने ही गुणों से संपूर्ण विश्व में विख्यात हो गए थे। इनके लेख पत्र पत्रिकाओं में छपा करते थे। पत्रिकाओं के माध्यम से अपने ओजस्वी विचार भारतीय नौजवानों को संदेश के रूप में देते थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ओजस्वी विचारों को, लेखों को बड़े ही चाव से पढ़ते और सुनते थे। बिस्मिल जी हृदय में इनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई और भाई परमानंद जी से मिलने के लिए व्याकुल होने लगे। सन 1916 में लाहौर षड्यंत्र का अभियोग चला। भाई परमानंद जी भी
उसके एक अभियुक्त थे। राम प्रसाद जी की उनमें बड़ी श्रद्धा थी। सारा केस समाचार पत्रों में प्रकाशित होता था, जिसे राम प्रसाद जी बड़ी रुचि और सावधानी से पढ़ते थे। अंत में केस का निर्णय हुआ। भाई परमानंद को फांसी की सजा सुनाई गई। यह समाचार सुनकर राम प्रसाद जी का रक्त उबलने लगा और प्रतिज्ञा की कि भाई पर होने वाले अत्याचारों का बदला अवश्य लूंगा और जीवन भर अंग्रेजी राज्य के नाश के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। प्रतिज्ञा करके राम प्रसाद जी स्वामी जी के पास गए, अपने गुरु सोमदेव जी के पास गए और प्रतिज्ञा कह सुनाई। स्वामी जी से कहने लगे कि प्रतिज्ञा करना सरल है। स्वामी जी ने राम प्रसाद जी को कहा कि प्रिय राम प्रसाद जी, प्रतिज्ञा करना सरल है किंतु उसका पालन करना बड़ा कठिन है। राम प्रसाद जी ने स्वामी जी को प्रणाम करके कहा कि यदि श्री चरणों की कृपा रही तो प्रतिज्ञा पूर्ति में कोई न्यूनता नहीं होगी। अब क्या था, अब तो स्वामी जी की गुरु समर्थदास बनकर अंग्रेजों के मुकाबले में शिवाजी का निर्माण करने लग पड़े। राम प्रसाद जी को अनेक राजनीतिक शिक्षाएं देने लगे। वास्तव में राम प्रसाद जी का क्रांतिकारी जीवन यहीं से आरंभ होता है। उनके राजनीतिक गुरु यही थे। उसी समय से करी प्रतिज्ञा, ब्रिटिश राज्य का नाश करूं, परमानंद का बदला लूंगा या फिर फांसी झूल चढ़ूं। लाठी चाकू भाला बल्लम सीख लही मैंने तलवार, माउजर गन पिस्तौल खरीदे चोरी चोरी से बाजार। मन में भारी भरी तमन्ना भारी, करूं ब्रिटिश का बंटा ढार। भटिया जैसो भड़क रहो मन, देख देख के अत्याचार। भरी उमंग नए मॉडर्न में, नई जीवन की थी दरकार। वंश नाश गौरन को कर दे, बैग मिटाए दे सरकार। परमानंद सूली पर लटके, क्रांति भाव की फैली पाक। बेकल सोच सोच के हैरान, रात न लगे न मेरी आँख। ताकत अपनी तौल तौल के मूछन पर देता ताताब। प्रण पूरो कर को हरदम, बगुला कैसो ढूंढो दा। जंजीरन में भारत माता, जकड़ी रुदन मचाए शोर। पर्दा कानन के फट रहे थे और ज्यादती कर रहे हो। मैंने पूरी षड्यंत्र हुआ जो, मैंने पूरी षड्यंत्र हुआ जो, मेरा भी निकला वारंट। दल मेरा शक्य रूप से कूद पड़ा ही थी अर्जेंट। दल मेरा शक्य रूप से कूद पड़ा था ही अर्जेंट। सफल नेतृत्व। मैनपुरी षड्यंत्र का विस्तृत वर्णन। सन 1914 की विशाल क्रांति योजना विफल हो जाने पर क्रांतिकारियों ने मैनपुरी को केंद्र बनाकर कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु अधिक दिनों तक यह छुपा न रह सका और सरकार को पता चल गया। क्रांतिकारी दल के नेता श्री पंडित गेंदालाल दीक्षित को अपने साथियों सहित ग्वालियर में गिरफ्तार कर लिया गया। राम प्रसाद जी उन्हें छुड़ाने की चिंता में रहने लगे। सबसे पहले इस काम के लिए धन की आवश्यकता थी। उसके लिए राम प्रसाद जी ने डकैती डालने की सोची। उस समय राम प्रसाद जी की आयु 19 वर्ष की थी और आप अंग्रेजी की 10वीं कक्षा में पढ़ते थे।
डकैती के लिए आपने 15 विद्यार्थियों को चुना और पिताजी से कह दिया कि मेरे मित्र के यहाँ शादी है, वे गाड़ी ले जाना चाहते हैं, गाड़ीवान उन्हीं का रहेगा और मुझे भी उसी में ही जाना पड़ेगा। पिताजी ने गाड़ी दे दी। रामप्रसाद जी गाड़ी ले वहां से चल दिए और डकैती के निश्चित स्थान से 10 मील दूर गाड़ी रोक दी। रात्रि का समय था। एक व्यक्ति को गाड़ी पर ही छोड़ा। से सब अपने गंतव्य की ओर बढ़े, किंतु अंधकार होने के कारण मार्ग भूल गए और वापस गाड़ी के पास लौट आए। अगली रात वे फिर उधर चल पड़े और आसानी से ही यथास्थान पहुंच गए। अंधेरी रात्रि में नीरवता का राज्य था। सारा संसार प्रलय समान अवस्था में सोया पड़ा था। रामप्रसाद जी ने एक कप्तान के रूप में 3 छात्रों को मकान की छत पर चढ़ने का आदेश दिया, किंतु सुकुमार कुमारों ने यह कार्य किया ही नहीं था। किसी का भी साहस न हुआ। यदि ऐसा ही था तो यहाँ क्यों आए? कप्तान ने गरजते हुए कहा। यह सुनकर विद्यार्थियों ने कुछ साहस बटोरा और छत पर चढ़ गए। अंदर कूदकर दरवाजा खोल दो। फिर कप्तान ने आदेश दिया कि विद्यार्थी मूर्तिमान निश्चेष्ट खड़े रहे। कप्तान ने फिर कहा कि जल्दी करो, देर से विपद की संभावना है। 3 बार कहा, किंतु करे कौन? एक दूसरे का मुंह ताक ही रहे थे। भयंकर आवाज के साथ बंदूक की गोली से एक का साफा नीचे आ गिरा। गोली का चलना था कि तीनों अंदर कूद गए और दरवाजा खोल दिया। सब अंदर घुस गए। औरों को यथास्थान करके रामप्रसाद जी स्वयं छत पर खड़े होकर आदेश देने लगे, किंतु इतने कोलाहल को सुनकर गांव के लोग जाग गए और चारों ओर से ईंटें बरसने लगी। लड़के बेचारे घबरा गए। आपने कहा कि तुम सब अपने काम पर लगे रहो, यदि कोई पीछे हटेगा तो गोली का शिकार बनेगा। नीचे से आवाज आई, कप्तान, ईंटों के कारण कुछ नहीं बनता। यह सुनकर जिधर से ईंटें आ रही थी उधर जाकर आपने कहा कि ईंटें बंद कर दो, अन्यथा गोली से मारे जाओगे। इतने में ईंट आंख पर आकर लगी, जिससे खून की धारा बह चली। आपने भी गोली चलाना शुरू कर दिया। 2 फायरों से ही ईंटें बंद हो गई। डकैती सफलता से संपन्न हुई और सब लोग वापस चल दिए। सब लोग थक गए थे। आधी दूर चलकर सब लोग विश्राम के लिए बैठ गए थे। अभी उठकर चले ही थे कि लड़का मूर्छित हो गया। होश आने पर उसने कहा कि मुझ में चलने का सामर्थ्य नहीं कि तुम लोग मेरे लिए अपने आप को संकट में मत डालो। मेरा सिर काट कर ले जाओ। सिर काट लेने पर मुझे कोई न पहचान सकेगा और तुम सब बच जाओगे। साथी की इस बात से सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए। रामप्रसाद जी की आंख से खून निकल जाने के कारण यद्यपि काफी निर्बल हो चुके थे, किंतु आपने और अपने साथियों को आगे चलने को कहा और विद्यार्थी को पीठ पर लादकर किसी न किसी प्रकार गाड़ी तक पहुंचाया। इस प्रकार सब साथी आपके नेतृत्व में सकुशल वापस लौटे और घर पर पिताजी ने चोट के विषय में पूछा तो आपने कह दिया कि बैल बिगड़ गए, गाड़ी उलट गई और मुझे चोट आ गई। इस प्रकार की घटना मैनपुरी षड्यंत्र की है। अब आप आगे सुनिए। पूरी षड्यंत्र हुआ जो मेरा भी निकला बारंट। दल मेरा सक्रिय रूप से कूद पड़ा था ही अर्जेंट। पुलिस पटकती रही हाथ पर, मैं था उसके हाथ न आया। धन संपत्ति सस्ते दामों में आए पुलिस ने बिकवाया। दिन दिन ही बढ़ता जाता था पुलिस सख्त का भारी जोर। छिपने और छिपाने के मिस ढूंढ रहा था समुचित ठोर, ढूंढ रहा था समुचित ठोर। जन्मदायिनी मातोश्री ने दे आशीष बतलाई बात। बेटा जा चंबल की गोदी बेहड़ सबको अंक छिपा। माता की अनुमति से पहुंचा कुटुंब मिला मुझको भरपूर।
की मुठिया पकड़ धूप में खेत जोतता होता चोर। साफा सिर पर पंटी पहने एक अंगोछा बना किसान, काला चेहरा हुआ ताप से लाभ रहा मिट गए निशान। पल पल उर्मे नई योजना षड्यंत्रों की आती थी, चंबल भी सहयोगी होकर समुचित भाव जगाती थी। मेरा बेटा कहला कर तू नाम जगत में कर जाना, मेरे पृष्ठों में गौरव की वाणी नूतन भर जाना। साहस शौर्य धैर्य ममता की मूर्ति लगी पावन माटी, संघर्षों से हार न माने यह सोच चंबल की घाटी। कुछ दिन के पश्चात खबर सुबह आ पहुंची थी मेरे पास, मैंने पूरी षड्यंत्र हुआ जो माफी मिली मुक्ति आकाश। शाहजहांपुर में फिर से लौटा, शाहजहांपुर में फिर से लौटा वे अपूर्व क्रांति विश्वास। मन मंथन निस दिन चलता था, नहीं एक पल को अवकाश। क्रांतिकारियों के दल बल ने मुझको नेता बना दिया, मैंने अपनी शक्ति लगाकर नया संगठन खड़ा किया। कौड़ी पास नहीं थी दल के, बेहद ही कठिनाई थी, जिसका हल मैं ढूंढ रहा था मनमत युक्ति सुझाई थी। रेल डकैती करने की फिर सबने मन में ठानी थी, रेल डकैती करने की फिर सबने मन में ठानी थी। कसम सभी ने खाई मिलकर, सबको रिस्क उठानी थी। 9 अगस्त का शुभ दिन था यह, वर्ष रही थी सन 25। चले लूटने रेल ब्रिटिश के हाथों में ले अपना शीश, चले लूटने रेल ब्रिटिश को हाथों में ले अपना शीश। रेल डकैती कांड। बिस्मिल जी एक दिन रेल से जा रहे थे, गार्ड के पास वाले डिब्बे में राम प्रसाद जी बैठे हुए थे। इतने में स्टेशन मास्टर आया और एक थैली गार्ड के डिब्बे में डाल गया। कुछ खटपट का शब्द हुआ। राम प्रसाद जी ने उतरकर देखा कि एक लोहे का संदूक रखा है। सोचा कि इसमें थैली डाली होगी। अगले स्टेशन प्रत्यक्ष रूप से भी थैली डालते हुए देखा। उस समय तो उन्होंने सोचा कि लोहे का संदूक गार्ड के डिब्बे में जंजीर से बंधा रहता होगा और ताला लगा रहता होगा। आवश्यकता होने पर ताला खोलकर थैलियां निकाल दी जाती होंगी। किंतु एक दिन ये लखनऊ स्टेशन पर गए हुए थे। वहां इन्होंने देखा कि एक गाड़ी में से कुली लोहे के पैसों वाले संदूक को उतार रहे हैं। जब विशेष ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि संदूक में ताला व जंजीर आदि कुछ नहीं होता, ऐसे ही रखा जाता है। राम प्रसाद जी ने तभी से निश्चय कर लिया कि दल का काम चलाने के लिए इसी पर हाथ मारूंगा। उसी समय से धुन सवार हुई। तुरंत स्टेशन पर जाकर टाइम टेबल देखकर अनुमान किया कि सहारनपुर से गाड़ी चलती है और लखनऊ तक अवश्य 10,000 की आमदनी होती होगी। सब बातें ठीक करके कार्यकर्ताओं का संग्रह किया। 10 नवयुवकों को लेकर विचार किया किसी छोटे स्थान पर गाड़ी खड़ी हो, स्टेशन के तार घर पर अधिकार कर ले और गाड़ी से संदूक उतार कर तोड़ डाले। जो कुछ मिले उसे लेकर चल दें। परंतु इस कार्य में अधिक आदमियों की जरूरत थी।
इस कारण यही निश्चय किया गया कि चलती गाड़ी की जंजीर खींचकर चलती गाड़ी को खड़ा करके लूटा जाए। संभव है तीसरे दर्जे की जंजीर खींचने से गाड़ी खड़ी न हो, क्योंकि तीसरे दर्जे में प्रबंध बहुत ठीक नहीं रहता। इस कारण से दूसरे दर्जे की जंजीर खींचने का प्रबंध किया। सब उसी ट्रेन में सवार थे। गाड़ी खड़ी होने पर सब लोग गार्ड के डिब्बे के पास पहुंच गए। लोहे का संदूर उतारकर छेनियों से काटना चाहा, छेनियों ने काम नहीं दिया। तब कुल्हाड़ा चलाया। अगस्त का शुभ दिन यह था, कई वर्षों तीर
पुलिस नाम से कांपा करती, ऐसे में चलता था राह। शेषन जग को सुनो फैसला, होठन पे छाई मुस्कान। खून बढ़ गयो महावीर को, फांसी को पायो परमान। खून बढ़ गयो महावीर को, फांसी को पायो परमान। हाथ हथकड़ी पायन बेड़ी, गोरखपुर को कारागार।
परवाने हो गए कुर्बान। आज दिसंबर 17 बीता, आत्मकथा का किया बखान। कवि प्रहलाद भक्त कहेगा आगे मेरा महाप्रयाण। 1926 दिसंबर की तारीख हुई 19। नर नाहर सोते से जागा, नित्य क्रिया कर सुमरे गीत। नर नाहर सोते से जागा, नित्य क्रिया सुमरे गीत। अब गीत लेना। आज दिसंबर 1926 है, 17 तारीख है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की कुछ चाहना है। उन्होंने अंग्रेज अफसर से प्रार्थना की कि मेरी कुछ तमन्ना है। अंग्रेजों ने पूछा क्या? कि फांसी चढ़ने से पहले एक तो मुझे संध्या हवन करने के लिए सामान दिए जाए, और दूसरी निवेदन यह है कि मेरे माता पिता से मुझको मिला दिया जाए। आज 17 तारीख है, कोठरी से उनको निकाला जा रहा है और संध्या के लिए उपस्थित हो गए हैं, और संध्या करते समय उनके इस प्रकार के विचार हैं। बजे जिस समय सवेरे जब मैं फांसी जाऊंगा, फांसी पर चढ़ने से पहले संध्या हवन रचाऊंगा। 6 बजे जिस समय सवेरे जब मैं फांसी जाऊंगा, फांसी पर चढ़ने से पहले संध्या हवन कराऊंगा। सैकड़ों शस्त्र, मेरी जान अकेली है। जिसको तुमने मृत्यु समझा वे तो मेरी सहेली है। आप भी होंगे सैकड़ों शस्त्र, मेरी जान अकेली है। जिसको तुमने मृत्यु समझा वे तो मेरी सहेली है। जेलें काटी भूखा मरा, मैंने सकल तबाही झेली है। अंतिम हथियार था फांसी का, वो भी गला सर ले ली है। फांसी का मुझे डर नहीं, फांसी का मुझे डर नहीं। ले जन्म दोबारा आऊंगा, फांसी पर चढ़ने से पहले संध्या हवन रचाऊंगा। 6 बजे जिस समय सवेरे जब मैं फांसी जाऊंगा, फांसी पर चढ़ने से पहले संध्या हवन रचाऊंगा।
पश्चात बिस्मिल जी के साथ मिलने के लिए उनके माता पिता और माता पिता के साथ शिव वर्मा जी आए। जब माता पिता दोनों आए तो उनके साथ शिव वर्मा जी भी आ गए। माता जी ने कहा कि बेटा, अगर तुम इस देश के नौजवानों को कुछ संदेश देना चाहते हो तो ये आपके पार्टी के आदमी हैं, ये आपके सदस्य हैं, तो आप इनको संदेश दीजिए। तो संदेश दिया जा रहा है और शिव वर्मा जी से कहा जा रहा है कि भाई वर्मा जी, मेरे जाने के पश्चात आप लोगों को जो कार्य करना है वह है देश को आज़ाद करना। मैं तो फांसी के फंदे के चूमने के पश्चात मैं तो इस संसार से चला ही जाऊंगा, लेकिन जो मेरे कार्य के बाद जो मेरा स्वप्न अधूरा रह जाता है, उस स्वप्न को आप लोगों का कार्य है उसको पूरा करना। आइए। फांसी के तख्ते पे होके मगन मेरे प्यारे वतन हम तो जा रहे। चल के फांसी के तख्ते पे होके मगन मेरे प्यारे वतन हम तो जा रहे। सजन दुख माते वतन ये लकीला चमन पुष्टि जा रहे। दोनों दुखड़ा सजन दुख माते वतन ये लकीला चमन पुष्टि जा रहे। चल के फांसी के तख्ते पे होके मगन मेरे प्यारे वतन हम तो जा रहे। हो जाए भारत वरना हो जाए भारत जीना कठिन दुष्ट चर्चल इरवन यहाँ आ रहे। वरना हो जाए भारत जीना कठिन दुष्ट चर्चल इरवन यहाँ आ रहे। चल के फांसी के तख्ते पे होके मगन मेरे प्यारे वतन हम तो जा रहे। चल के फांसी के तख्ते पे होके मगन मेरे प्यारे वतन हम तो जा रहे।
झूले फांसी को झूले तेरे ललन, हम तो कहते रतन हम तो जा रहे, चल के फांसी के तख्ते पे होके मगन, मेरे प्यारे वतन हम तो जा रहे, चल के फांसी के तख्ते पे होके मगन, मेरे प्यारे वतन हम तो जा रहे, चल के फांसी के तख्ते पे होके मगन, मेरे प्यारे वतन हम तो जा रहे। इस प्रकार से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी इस देश के नौजवानों को, शिव वर्मा जी को संदेश दिया और कहा कि हम सबका कर्तव्य है कि अपनी मातृभूमि देश की रक्षा हम सबका कर्तव्य है। और हमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने शिव वर्मा जी के द्वारा यह संदेश दिया कि अगर हम अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे, प्रत्येक राष्ट्र का व्यक्ति अपने जीवन को पवित्र बनाएगा, तभी राष्ट्र हमारा पवित्र बनेगा, तभी हम राष्ट्र को शक्तिशाली बना पाएंगे, तभी हम परतंत्रता को दूर भगा करके स्वतंत्रता को, स्वाधीनता को प्राप्त कर सकेंगे। देश को स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए अनेक प्रकार के उद्बोधन शिव वर्मा जी को दिया, जो कि लेखनी के माध्यम से हम तक पहुंच सका।